जय माता की। जानेंगे पंचांग के अनुसार नवरात्र कब समाप्त होंगे, कलश विसर्जन कब करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश विसर्जन करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब की बार 3 अक्टूबर से नवरात्रा शुरू हुए हैं और इनका समापन 11 अक्टूबर को है, लेकिन 12 अक्टूबर को कलश विसर्जन होगा। इस बात का खासा ध्यान रखें। कलश विसर्जन मुहूर्त और विधि जानने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़े। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। माता की कृपा से आपके नवरात्रा व्रत पूरी तरह सफल होंगे। आपको बताना चाहेंगे, शास्त्रों में 10वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा का कलश विसर्जन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब की बार पंचांग के अनुसार दशहरा यानी कि 10वीं की जो तिथि है वो 12 अक्टूबर को है और 12 अक्टूबर को शनिवार पड़ रहा है और शनिवार के दिन कलश विसर्जन अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इसलिए कलश विसर्जन 12 अक्टूबर को ही करें। वीडियो शेयर कर एक पुण्य भी कमाएं ताकि लोग कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में जान सकें और विधि विधान के बारे में जान सकें। आपको बताना चाहेंगे, 12 अक्टूबर के दिन शनिवार पड़ रहा है, इसी दिन कलश विसर्जन होगा और कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त निकला है वो सुबह 5:25 से प्रारंभ होगा और 9:54 तक रहेगा। ये जो शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप कलश विसर्जन जरूर कर लें। इस दिन एक और मुहूर्त भी बन रहा है, जिसमें कलश विसर्जन मुहूर्त की बात करें तो दूसरा जो मुहूर्त है वो दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 2:49 तक भी बन रहा है। क्योंकि 10वीं तिथि 12 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद शुरू हो रही है। अगर हम बात करें तो ऐसा जो दूसरा शुभ मुहूर्त आपको बताया गया है, जो कि 2:03 से प्रारंभ होगा और 2:49 तक रहेगा, या यूँ कहें 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य जो शुभ मुहूर्त निकला है वो 10वीं तिथि में है और ऐसा ये विशेष मुहूर्त है। इसलिए शास्त्र यही कहता है कि जो दूसरा मुहूर्त है वो विसर्जन के लिए सबसे बेहतर है। हालांकि आप पहले मुहूर्त में भी विसर्जन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कलश विसर्जन कैसा करना चाहिए। कलश विसर्जन सही विधि करने पर ही 9 दिन की पूजा और व्रत का पूरा फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले कलश विसर्जन करते समय एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का जाप करें, फिर से बता देता हूँ, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल को आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, पत्नी, बहन या बेटी किसी को भी दे सकते हैं। पहले नारियल और चुनरी को अपने माथे से जरूर लगाएं। फिर कलश में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़कें। सबसे बेहद यही रहेगा कि सबसे पहले कलश के जल को रसोई घर में छिड़का जाता है, इसके बाद अन्य स्थानों पर, अपने घर के सभी स्थानों पर छिड़कें, केवल बाथरूम को छोड़कर। ये जल बेहद पवित्र होता है और घर में इसके छिड़कने से खुशहाली समृद्धि बढ़ती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट के आसपास या अन्य किसी अपवित्र जगह पर कलश का जल के छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे तुलसी के पौधे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। इसे इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में डाल लें। ऐसा करने से दिन दूना और रात चौगुना धन बढ़ेगा, कामकाज में बरकत होगी, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। वहीं आखिर में मिट्टी के कलश और बचे हुए जवारे को घर के बाहर किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। नवरात्रि के जवारे